जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बीमारी और उसका ज्योतिष से संबंध सुन रहे हैं। कई बार हम देखते हैं मनुष्य को चलते चलते चक्कर आ जाते हैं और उसको लकवा लग जाता है। तो ये लकवा क्यों लगता है? ऐसे कौन से पाप कर्म की वजह से लकवा लग जाता है, या दिमाग की नसों में खून जम जाता है, मस्तिष्क ब्रेन ड्रेन हो जाता है, दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून के थक्के जम जाते हैं। तो इस रहस्यमय चीज को देखने के लिए ज्योतिष के रहस्यमय ज्ञान में जाना पड़ता है। सबसे पहले तो यदि किसी मनुष्य का लग्न कमजोर है या लग्नेश कमजोर है तो समझो उसको लकवा लगेगा ही लगेगा, या फिर उसमें पागलपन के दौरे आएंगे। तो उसकी डिग्री अवश्य चेक करें कि लग्न कमजोर तो नहीं है, और यदि लग्न कमजोर हो तो उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके उसको बलवान बनाने के लिए जप तप दान धर्म करना चाहिए। तो कमजोर लग्न या कमजोर लग्नेश की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। मंगल राहु की युति या इनका कोई आपस में संबंध बनता है, क्योंकि मंगल जो है खून का प्रतीक है और राहु जो है अचानक नुकसान देता है। तो मंगल राहु की युति तो नहीं बन रही है, ये देख लो, यानी अंगारक योग। जिस भी मनुष्य की पत्रिका में यदि मंगल राहु की युति हो तो समझो उसको मस्तिष्क में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है, खून की बीमारी होती है, ब्लड कैंसर होने की संभावना हो जाती है। और यह भी देख लो कि लग्नेश मंगल और राहु ये तीनों एक साथ तो नहीं बैठे हुए हैं। यानी लग्नेश मंगल और राहु यदि तीनों एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे मनुष्य को भी लकवा लगने की संभावना, बीमारी ज्यादा हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग यानी कि ब्रेन ड्रेन होने की समस्या भी ज्यादा हो जाती है। संभावना होती है कि यह बीमारी होगी। तो मंगल के लिए हनुमान जी की सेवा करते रहो, जिससे मंगल भी शांत रहेगा और राहु भी शांत रहेगा। और यदि हम गहराई में जाते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र को हम सिर देखते हैं, सिर मानते हैं, और नसों का कारक जो है शनि है। तो यदि कृत्तिका नक्षत्र का शनि साथ हो और यदि शनि पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो भी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आती है, यानी कि लकवा लगने की समस्या हो जाती है या पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। सूर्य, यदि सूर्य आपका पीड़ित हो तो भी ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आती है, खून के धब्बे जमने की बीमारी लग सकती है। जैसा कि बताया है कि नसों का कारक हो गया शनि, चंद्रमा और बुध और शनि, ये तीनों यदि एक जगह मिल जाते हैं तो भी ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का प्रतीक है
और चंद्रमा मन का कारक है, तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से बुद्धि को खराब कर देता है, तो दिल मतलब मस्तिष्क को खराब कर देता है, मन को खराब कर देता है, चंद्रमा भी खराब हो जाता है। तो ये लकवा लगने की बीमारी या फिर ब्लड कैंसर की बीमारी या फिर पागलपन के दौरे पड़ने की बीमारी, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ब्रेन के अंदर, ये बीमारी होने का कारण ही केवल एकमात्र कारण जो दिखाई देता है वो होता है शनि के साथ साथ लग्नेश, और लग्नेश के साथ साथ मंगल राहु की वजह से भी यह बीमारी होने की संभावना होती है। तो प्रत्येक मनुष्य को जिसका मंगल खराब हो, राहु खराब हो, शनि खराब हो, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर उसके जीवन में ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होने की संभावना बनेगी। तो जब भी विवाह करें किसी लड़के से, किसी लड़की से, तो विवाह करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कहीं आप अपने घर पे किसी पागल को तो नहीं ले जा रहे हो। यदि किसी स्त्री की कुंडली में ये पागलपन के दौरे की बीमारी हो, ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होने की संभावना होती हो, तो उसे विवाह मत करो। या फिर किसी पुरुष के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है जन्म पत्रिका के अनुसार। इसलिए जब भी विवाह करें इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें। और यदि आपको लगता है कि आपको ज्ञान हो गया है, आपकी पत्रिका में मंगल राहु 6, 8, 12 भाव में हो लग्नेश के साथ में, तो उसका इलाज अभी से करना प्रारंभ करें, दान पुण्य करना प्रारंभ करें उससे संबंधित, ताकि आपके जीवन में ये ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी नहीं हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।